मैं शिवानी, मेरी तरफ सभी को आप सभी को गुड आफ्टरनून। मैं आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें शारीरिक विकास के विकास क्रम है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीटेट हो चाहे टेट हो चाहे MP पेट, यानी कि सारे सब एग्ज़ाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे एग्ज़ाम मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो एग्ज़ाम की तरफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं हिंदी और सोशल साइंस की भी वीडियो आपके लिए बना दूँगी, जिससे आपको 2 वीडियो एक दिन में मिल जाएंगी, जिससे आप अपने सिलेबस के अनुसार उसे नोट्स को करते रहिएगा। फिर उसके बाद में मैं एग्ज़ाम पेपर भी मैं करा दूँगी। जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए मैं सारे सब्जेक्ट के करवा दूँगी। इसलिए पहले सिलेबस को क्लियर कर दें, उसके बाद में यानी कि थ्योरी, यानी कि जितनी भी थ्योरीज हैं उनके आप नोट्स बनाइए। फिर देखिए आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं। जब आप नोट्स बनाएंगे तब पता चलेगा कि मेरे नोट्स से आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। शारीरिक विकास मंथ के हिसाब दिया हुआ है, यानी कि इधर शारीरिक मुद्रा, यानी कि जन्म के समय यानी कि मंथ में इधर शारीरिक मुद्रा। फर्स्ट मंथ में ठुड्डी उठना, यानी कि ओठ के नीचे की हड्डी होती है उसे ठुड्डी कहते हैं, उसमें ठुड्डी को में उभार होगा। सेकंड मंथ में होगा धड़ उठना, यानी कि जब जो सीना होता है बच्चे का, यानी कि पसलियाँ, तो उसे उठेगा। 3 मंथ में बच्चा जो है खिलौना पकड़ने की कोशिश, यानी कि किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है। 4 मंथ में सहारा देकर बैठना, बच्चा जो थोड़ा सा आप सहारा देंगे तो गोद में बैठाएंगे तो वहाँ पे सहारा देंगे तो बच्चा बैठने की कोशिश करता है। 5 मंथ में गोद में बिठाकर किसी खिलौने को पकड़ाना, यानी कि किसी आप गोद में बैठा कर उसे किसी खिलौने से को पकड़ा सकते हैं, खिला सकते हैं उसको। 6 मंथ में ऊंची कुर्सी पर बैठाकर झूलते खिलौनों को पकड़ना, यानी कि आप बच्चे को कहीं बैठाएं, आप अपने ऊपर बैठाएंगे तो 6 मंथ में ऊंची कुर्सी पर बैठाकर झूलते हुए खिलौने को पकड़ना, यानी कि बच्चे को अगर आप किसी गोद में बैठाएंगे तो बच्चा खिलौनों को पकड़ने की कोशिश करेगा। 7 मंथ में बिना सहारे के स्वयं बैठना, बच्चे को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ बच्चा बैठने की कोशिश करने लगता है। 8 मंथ में सहारा देने पर खड़ा होना, यानी कि यहाँ पर बच्चे को सहारा देंगे, यानी वॉकर की सहायता से आप अगर करेंगे तो बच्चा खड़े होने की कोशिश करने लगता है। 9 मंथ में बच्चा जो है फर्नीचर पकड़कर खड़ा होना, यानी कि यहाँ बच्चा किसी चीज़ या वस्तु को पकड़कर, यानी कि चारपाई बेड आदि को पकड़कर खड़े होने की कोशिश करता है। 10 मंथ में बच्चा जो है रेगना, यानी कि बच्चा घुटने की सहायता से चलने की कोशिश करता है। 11 मंथ में बच्चा सहारा देकर, यानी कि आप बच्चे की उंगलियों के सहारे चलाने की कोशिश करें। बच्चे को आप अगर उंगलियों के सहारे पकड़ेंगे तो बच्चा चलने की, यानी कि पैर बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। इसे यहाँ पे हो गया सहारा देने पर चलना। 12 मंथ में बच्चा फर्नीचर या किसी चीज़ को पकड़कर चलना, बच्चा जो है किसी मतलब बेड या चारपाई को पकड़कर चलने की कोशिश करता है। 13 मंथ में बच्चा जो है घुटने की सहायता से सीढ़ियों पर चढ़ना, यानी जीनों पर चढ़ना सीख जाता है। और 14 मंथ में जो है बच्चा स्वयं खड़े होना सीखने लगता है। 15 यानी कि बच्चा जब 1.5 साल का हो जाएगा तो बच्चा स्वयं चलने की कोशिश कर। प्रारंभिक बाल्यावस्था में मानसिक विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में मानसिक, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्री चाइल्डहुड, इस हेडिंग को अन्य नामों से भी जानते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष आयु तक चलती है। इस अवस्था में मानसिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बालकों की बौद्धिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। बच्चा यहाँ पे ग्रहण करने की बहुत अधिक कोशिश करता है।
बालक में वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच संबंध को समझने तथा परखने के लिए तीव्र क्षमता होती है। इस अवस्था में बालकों में क्रियात्मक संगठन की क्षमता बढ़ जाती है। इस अवस्था में होने वाले मानसिक विकास निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अन्वेषणात्मक यानी कि खोज करने की प्रवृत्ति। यहाँ पे बच्चे को आप कोई भी चीज़ ला के दे दें, खिलौना को तोड़ फोड़ देगा, बस उसे यह देखने की कोशिश करता है यह कैसे बना है। इसीलिए बच्चों में जितना अधिक बच्चे खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे, उतना अधिक उनका मानसिक विकास होता है। मानव वैज्ञानिकों का मानना है कि जो बच्चा जितना अधिक शैतान हो, उस बच्चे का उतना ब्रेन का विकास उतनी जल्दी और उतना तेजी से होता है। वो बच्चा इंटेलिजेंट भी हो सकता है। जरूरी नहीं सारे बच्चे शैतान है तो वो इंटेलिजेंट ही होंगे, मतलब कुछ बच्चों के लिए है। इस अवस्था में बालकों में मानसिक विकास का स्तर कुछ ऊंचा पहुंचने से उत्सुकता, प्रेरणा अधिक प्रबल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह क्या, कहाँ, कैसे, क्यों से प्रारंभ होने वाले अधिक प्रश्न पूछते हैं। बच्चे यह पूछेंगे यह क्या है, वह कौन है, वह कैसे, क्यों, यह सब बच्चे बहुत जल्दी पूछते हैं। यह क्या मतलब अगर कोई काली चीज दिखाई यह क्या है, आम दिखाए यह क्या है, हर चीज को बच्चा पूछने लगते हैं कि यह क्या, मतलब हर बच्चे को पूछने की प्रवृत्ति अधिक होती है। प्रायः देखा गया है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक प्रश्न करती हैं तथा उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार के बालकों द्वारा निम्न सामाजिक स्तर के बालकों के द्वारा अपेक्षा इस ढंग से अन्वेषणात्मक प्रश्न अधिक पूछते हैं। यानी कि हमारा जितना समाज का स्तर जितना उच्च होता है, वहाँ बच्चे संपन्न परिवार में होते हैं, वह अधिक प्रश्न पूछने की क्षमता अधिक होती है। जीवन मृत्यु संपर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एंड लाइफ। इस अवस्था में बच्चे सजीव निर्जीव की वस्तुओं के अंतर समझने हैं। बच्चे को आप खिलौना देंगे तो बच्चा ये जानता है कि निर्जीव है। अगर सामने पालतू कुत्ता है या भैंस है, गाय है, तो वो बच्चे इनको जानते हैं ये जीवित है। इस अवस्था में बच्चों में जीवन मृत्यु के संपत्ति का यानी कि कॉन्सेप्ट का विकास होने लगता है। बच्चा सजीव व निर्जीव के बारे में समझने लगता है। दिक् स्थान संप्रत्य 4 वर्ष की अवस्था में बच्चों में बालकों में छोटी दूरी का सही प्रत्यक्षण करने की क्षमता विकसित होती है, परंतु लंबी दूरी का सही रूप से प्रत्यक्षण 6 वर्ष के बाद में संभव हो पाता है। यानी कि बच्चे छोटी और बड़ी मतलब छोटी लंबी दूरी का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस यानी कि दूरी का बच्चों को ज्ञान होने लगता है। चिंतन एवं तर्क। इस अवस्था में बालक में चिंतन व तर्क यानी कि प्रारंभिक चाइल्ड यानी कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चों में चिंतन व तर्क का विकास होने लगता है। इस अवस्था में बालकों का मानसिक विकास का इसी स्तर पर होता है। वह जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि जैसी प्रक्रियाएं करता है, परंतु इन सब के पीछे छिपे नियमों को वह समझ नहीं पाता, अर्थात चिंतन तर्कसंगत नहीं होता। यहाँ पर बच्चा का चिंतन जो है लॉजिकल नहीं होता है। इस अवस्था में बच्चे का चिंतन आत्म केंद्रित यानी यूगोसेंट्रिक, बच्चे की जो है स्वयं की आवश्यकता के अनुसार चिंतन होता है। स्वयं यानी कि बच्चा हर चीज को अपने लिए ही पूरी करने के लिए चिंतन करता है, क्योंकि उनके चिंतन में उनकी आवश्यकता की भूमिका यानी कि जो बच्चे को चाहिए यानी कि टॉफी, क्रैक्स, कुरकुरे जो भी बच्चा चाहेगा उसी चीज के लिए वह चिंतन करता है इस वर्ष की अवस्था में। यहाँ सीटेट में क्वेश्चन एक आया हुआ था किस वर्ष की तर्क का विकास किस अवस्था से होने लगता है, यानी कि प्री चाइल्डहुड यानी कि अर्ली चाइल्डहुड आया हुआ था क्वेश्चन अभी 2019 में पूछा गया था। बच्चे में तर्क का विकास किस अवस्था से प्रारंभ होने लगता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका आंसर होगा। सेकंड यानी कि प्री चाइल्डहुड की सेकंड स्टेज है लेटर चाइल्डहुड यानी कि या पोस्ट चाइल्डहुड। मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था 6 वर्ष से 12 या 13 वर्ष की अवस्था। बालकों में 12 वर्ष लड़कियों में 12 वर्ष, लड़कों में 13 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बालकों को अपने समूह साथियों एक समूह होता है
उनका सामाजिक विकास अधिक मजबूत हो जाता है, जिससे उनका मानसिक विकास अत्यधिक प्रभावित होता है। इस अवस्था में ठोस संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग तथा मुद्रा संबंधी यानी कि कॉन्सेप्ट मनी आदि इन सब के बाद बच्चे को अगर ये 5 का सिक्का देंगे तब भी पहचानेगा, 10 का सिक्का देंगे तब भी पहचान, यानी बच्चे को सामने अगर चीज नहीं भी होगी तब भी आप मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी होगा तब भी बच्चे हर चीज को पहचान लगे। यानी कि जो हमने पिछली प्री चाइल्डहुड में जो कुछ बच्चे को सिखाया उससे वह कॉन्सेप्ट को जोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है और उसे जोड़ने की कोशिश करता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक में इंच, फीट, वर्ग, मील यानी कि माप की इकाई का के बारे में बच्चा जानने लगता है। इस अवस्था में बालक स्पष्ट रूप से इंच, फीट, मील, मीटर और किलोमीटर का अर्थ समझ सकते हैं। 9 से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चा 1000 तक की संख्या का अर्थ समझने लगता है। तारीख, मास, वर्ष, महीना आदि विकसित होती है। 12 से 13 वर्ष की आयु के लिए बच्चे योजना बनाकर काम करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। 12 से 13 वर्ष की आयु में बच्चा मतलब एक योजना के अनुसार कार्य करने। बच्चे को अगर सुबह स्कूल जाना है तो बच्चा सुबह उठकर ब्रश करने के बाद नहाएगा, फिर उसके बाद तैयार होगा, फिर स्कूल जाएगा। यहाँ पर बच्चे मतलब पेरेंट्स को उसे तैयार करने की कोशिश तैयार करने के लिए कोई ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता, बच्चा खुद ही अपने आप तैयार हो जाता है। यहाँ पे माँ बाप को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन ये नहीं है कि बच्चे को तैयार करने के लिए ध्यान देना है कि बच्चा तैयार नहीं हुआ है, सारी बातें। इसीलिए बच्चे यहाँ पर अपना डेली नीड्स जो होती हैं वो अपने करना सीख जाते हैं। इसीलिए माँ बाप को की हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर डेली नीड्स में। इसीलिए बच्चा यहाँ पर योजना बनाकर कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।